हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण। इसी के विषय में सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण या ज्ञानार्जन परीक्षण आदि नामों से इसे जाना जाता है। ये परीक्षण विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन के मापन का एक उत्तम साधन है। इस परीक्षण द्वारा विद्यार्थी उस ज्ञान का मापन करते हैं जो वह अर्जित करता है, अर्थात विद्यार्थी की किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त सफलताओं व योग्यताओं या उपलब्धियों का मापन करने के लिए इन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी विद्यालय में जो भी ज्ञानार्जन करता है, ज्ञानोपार्जन करता है, उसका इन परीक्षणों के माध्यम से मापन किया जा सकता है। इन परीक्षणों के माध्यम से ये पता चलता है कि विद्यार्थी ने शिक्षण अधिगम के पश्चात किस प्रकार की योग्यता या अनुभव को अर्जित किया है तथा साथ ही साथ शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को अध्ययन अध्यापन में होने वाली कमियों और कठिनाइयों को भी जाना जा सकता है। परीक्षण किसी विद्यार्थी की प्रगति का स्तर निर्धारित करते हैं, उसे विद्यार्थी उपलब्धि कहा जाता है और इन उपलब्धियों की जांच हेतु जिन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। इस संबंध में हम परिभाषाएं देख लेते हैं। एक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए कहा जाता है। ये डेफिनेशन है एबिल महोदय की। और दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे एन अचीवमेंट टेस्ट इज वन डिजाइन टू measures a student's group of knowledge or his proficiency in certain skill। ये कहा है एबिल महोदय ने ही, ये उन्हीं की परिभाषा है और आगे हम इसके विषय में जानेंगे। अचीवमेंट टेस्ट केवल कक्षाओं में ही नहीं किया जाता बल्कि व्यक्तियों का भी किया जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति ने समय के साथ कैसे सीखा है और व्यक्ति ने अपने वर्तमान प्रदर्शन का विश्लेषण करके क्या सीखा है। यह भी मापता है कि कोई व्यक्ति वर्तमान समय में किसी विशेष ज्ञान या क्षेत्र को कैसे समझता है और उसमें महारत हासिल करता है। इस परीक्षण के साथ आप ये भी विश्लेषण कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किन कार्यों को या फिर उन कार्यों को करने में कितना तेज और सटीक है जिन्हें वे एक उपलब्धि मानते हैं। किसी व्यक्ति के अकादमिक प्रदर्शन का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए एक उपलब्धि परीक्षण एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है। अब यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं हम स्कूल का। प्रत्येक स्कूल को अपने छात्रों से विभिन्न विषयों में अपनी दक्षता दिखाने की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर मामलों में छात्रों से अगली कक्षा में जाने के लिए कुछ हद तक उत्तीर्ण होने की उम्मीद की जाती है। एक उपलब्धि परीक्षण इन छात्रों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड और मूल्यांकन करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे मानक के खिलाफ कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखेंगे उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। एम्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। एक उपलब्धि परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य किसी व्यक्ति का या बालक का मूल्यांकन करना है। एक उपलब्धि परीक्षण हालांकि एक कार्य योजना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति को एक उच्च उपलब्धि अंक प्राप्त हो सकता है जो दर्शाता है कि व्यक्ति ने उच्च स्तर की महारत दिखाया है या सफलता अपनी दिखाई है और एक उन्नत स्तर की शिक्षा के लिए तैयार है। कहने का तात्पर्य ये, मान लीजिए कोई बालक कक्षा 6 में है और 7 के लिए वह कक्षा 7 में उत्तीर्ण किया जाना है, तो उससे पहले एक टेस्ट कराया जाता है, परीक्षाएं ली जाती हैं जिसके आधार पर यह निर्धारण किया जाता है कि वे जाने लायक है या अथवा नहीं। दूसरी ओर एक कम उपलब्धि स्कोर ये संकेत दे सकता है कि ऐसे संबंधित क्षेत्र हैं जिनमें किसी व्यक्ति को सुधार करना चाहिए या किसी विशेष प्रकार को दोहराया जाना चाहिए, जैसे कक्षा में 2 बार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए एक छात्र उपलब्धि परीक्षण के परिणाम के कारण अध्ययन योजना शुरू करने का निर्णय ले लेता है, किंतु अगर उपलब्धि हासिल नहीं करता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये यहाँ पर तो सुधार करने के लिए एक प्रेरणा या उच्च स्तर पर आगे बढ़ने के लिए संकेतक के रूप में काम कर सकता है। शैक्षिक क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र दोनों में उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ हम देखेंगे उपलब्धि परीक्षण की श्रेणियाँ। उपलब्धि परीक्षणों को भागीदारी के आधार पर 2 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे व्यक्तिगत परीक्षण। एक व्यक्तिगत परीक्षण एक
एक पर एक गहन परीक्षण है, जिसमें प्रतिभागी को एक एक के आधार पर एक परीक्षक को देखने की आवश्यकता होती है, यानी कि परीक्षण को देखने की आवश्यकता है। इसमें ज़्यादातर 3 घंटे लगते हैं। इसके बाद प्रतिभागी को परीक्षण के लिए व्याख्या किए जाने पर परिणाम और सिफारिशें भी प्रस्तुत की जाती हैं। प्रतिभागी को परीक्षक के साथ 30 मिनट का समय भी मिलता है, जो परीक्षक प्रतिक्रिया देगा, परिणाम की व्याख्या करेगा और अन्य सभी प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान करेगा। उससे पहले जो है टीचर जो प्रश्न पत्र का निर्माण करता है और उसे तैयार करने के लिए बालक को निर्देश देता है। निर्देश देने के बाद बालक का जो है जो परीक्षण लिया जाता है, उसके बाद उसको चेक किया जाता है, इत्यादि ये कार्य चलते हैं। दूसरा हम देखेंगे समूह परीक्षण। एक समूह परीक्षण तब होता है जब प्रतिभागी या छात्र एक साथ उपलब्धि परीक्षण में भाग लेते हैं एक कक्षा या हॉल में। ये व्यक्तिगत परीक्षणों की तुलना में अधिक किफ़ायती होता है, यानी कि समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। जब परीक्षण पूरा हो जाता है तो प्रत्येक प्रतिभागी को अपने परिणामों का विवरण देते हुए एक मुद्रित शीट प्राप्त होती है। इसमें आगे देखेंगे हम सामान्य रूप से उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, जिसमें कि इसमें 5 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन आगे हम और इसकी डिटेल करेंगे। नैदानिक परीक्षण आते हैं, जिसमें सबसे पहले दूसरे प्रकार के आते हैं रोग निरोधी परीक्षण तथा तीसरे प्रकार के आते हैं शुद्धता परीक्षण। चौथे प्रकार के आते हैं शक्ति परीक्षण तथा 5वें प्रकार के आते हैं गति परीक्षण। अगर हम विषय को ध्यान में रखते हुए ही अगर हम उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार या प्रारूप का बात करें, यानी टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, तो इस प्रकार से यहाँ पर डगलस महोदय एवं हॉलैंड महोदय ने एक उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उपलब्धि परीक्षण, जिसमें सबसे इसके 3 भागों में विभाजित किया है। मानकीकृत परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण तथा अमानकीकृत शिक्षक निर्मित परीक्षण। इसमें जो मानकीकृत परीक्षण है वह स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, दूसरा है आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव है, तीसरा है यहाँ पर अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण यानी कि टीचर मेड परीक्षण। अमानकीकृत परीक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण आ जाता है और आत्मनिष्ठ परीक्षण के भी 3 भाग किए गए हैं यहाँ पर। मौखिक यानी कि ओरल, प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल और लिखित यानी कि रिटेन। एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार उपलब्धि परीक्षण का प्रारूप इस प्रकार से है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दूसरा टीचर मेड टेस्ट। इसके 2 भाग किए गए हैं मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के, सामान्य उपलब्धि परीक्षण तथा विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण। विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण के भी कई भाग किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वाचन संबंधी यानी कि वर्बल, निदान संबंधी, क्षमता संबंधी, गणित संबंधी, भाषा संबंधी। और जो अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है उसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया है, उपलब्धि और निदानात्मक। उपलब्धि में आते हैं निबंधात्मक, इसमें बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं यानी कि इसमें शब्दों की संख्या अधिक रहती है। वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरात्मक। वस्तुनिष्ठ को 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल टाइप और प्रत्याभिज्ञान टाइप, रिकॉग्निशन टाइप। तो यहाँ पर ये वर्गीकरण हमने देखा। इसी के साथ हम देखेंगे एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण के लक्षण क्या होने चाहिए। अच्छा उपलब्धि परीक्षण किस प्रकार से बनता है, तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं या गुण होते हैं जिन पर विचार किया जाएगा और उसी को वह उत्कृष्ट बनाता है, जिसमें सबसे पहले आता है विश्वसनीयता। एक उपलब्धि में या उपलब्धि परीक्षण में विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि जब परीक्षण या मूल्यांकन किया जाता है तो परीक्षण लगातार समान परिणाम कैसे उत्पन्न करता है। किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने का अर्थ है कि परीक्षण का परिणाम विश्वसनीय है। इसी के साथ देखेंगे हम आगे। इसलिए एक उपलब्धि परीक्षण को सटीक और वैध मानने के लिए ये सुसंगत होना चाहिए कि इसे मापना चाहिए कि वास्तविक मूल्य में क्या मापने का इरादा है। ये कह सकते हैं कि जिस डिग्री तक परीक्षण त्रुटि से मुक्त है वह उपलब्धि परीक्षण की एक विशेषता है। जब एक परीक्षण दोहराया जाता है ताकि मूल्य शुरू में प्राप्त होने के करीब है तो इसे विश्वसनीय कहा जा सकता है। इसमें ध्यान देना चाहिए कि विभिन्न तरीकों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाता है।
इसमें सूची में पहला ये है कि माप के परिणाम एक निश्चित समय में कितने सुसंगत हैं, यानी कि एक बार हमने परीक्षण किया तो कितने अंक आए, फिर पुनः कितने आए। अगर बार बार भिन्नता आ रही है तो वो ठीक नहीं है। दूसरा यह है कि माप का परिणाम कितना सुसंगत है जब इसका मूल्यांकन विभिन्न विधियों और उपकरणों का प्रयोग करके किया जाता है। ये निर्धारित करने का अंतिम तरीका होता है कि एक उपलब्धि परीक्षण कितना सुसंगत है। ये सिर्फ एक उपकरण या परीक्षण की विधि के अनुरूप होता है। इसी के साथ अब हम देखेंगे वैधता। मूल्यांकन करते समय विचार करने वाली एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि परीक्षण के परिणाम उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे जिसके लिए हमने सोचा था या जिसके लिए परीक्षण कराया था या किया था। इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही किसी परीक्षण में वैधता का आधार होता है। किसी भी परीक्षण का प्राथमिक कार्य वैधता होता है, क्योंकि एक पाठ का कोई मूल्य नहीं है यदि वह मान्य नहीं है, इसलिए ये उपयोगी साबित नहीं हो सकता। एक परीक्षण की वैधता में ये शामिल होता है कि इसे मापने का क्या इरादा है और ये कितना सुसंगत हो सकता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक ये निर्धारित नहीं कर सकता कि मूल्यांकन परीक्षा आयोजित किए बिना एक छात्र किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र में कितना जानता है या कितना परिचित है। यदि परीक्षण आयोजित किया गया था और ये परिणाम नहीं मापने थे तो इसे मापने का इरादा किया था, तो शिक्षक सटीक रूप से ये निर्धारित नहीं कर सकता कि छात्रों की शक्ति कितनी है। साथ ही शिक्षक को ये जानने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है कि छात्र उच्च स्तर की शिक्षा के लिए तैयार हैं या नहीं। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी विशिष्ट विषय के संबंध में किसी परीक्षण के परिणाम से की गई व्याख्या कितनी उपयुक्त होती है और कितनी वैध होती है। इसी के साथ हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता परीक्षण परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता दोनों को प्रभावित कर सकती है। एक परीक्षण की निष्पक्षता उस को संदर्भित करती है जिस पर विभिन्न लोग एक ही स्कोर पर एक परीक्षण स्कोर कर सकते हैं। एक अच्छा परीक्षण व्यक्तिगत त्रुटियों और पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षणों में स्कोरिंग और परिणामों की व्याख्या करने में निष्पक्षता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्तिगत कारक परीक्षण की स्कोरिंग को प्रभावित नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है। साथ ही परीक्षा परिणामों की व्याख्या स्पष्ट शब्दों में और समझने में आसान होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रयोज्यता। एक परीक्षण के व्यवहारिक मूल्य की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। एक परीक्षण पर निर्णय लेते समय प्रशासन की आसानी, परीक्षण को प्रशासित करने के लिए आवश्यक समय और परीक्षण के परिणाम की व्याख्या करना और इसे लागू करना कितना आसान है, इस पर भी विचार किया जाएगा। सभी कक्षा शिक्षकों द्वारा इसका उपयोग करना भी आसान होना चाहिए, इसलिए स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए। जिसका उपलब्धि परीक्षण लेना है उसे स्पष्ट निर्देश दे दिए जाने चाहिए। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।